जोरदार करतल ध्वनि से अखिल विश्व गायत्री परिवार की इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ महामहिम बिहार जी का हार्दिक अभिनंदन और नमन वंदन करता है। आपके बीच हम सबके प्रांतीय प्रभारी आदरणीय मनीष भैया का जोरदार करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन और नमन वंदन। हमारे बीच अरविंद बाबू जी का जोरदार करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन और नमन वंदन। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नौमी जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मोमेंटो चिन्ह प्रदान कर सम्मानित। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामहिम जी को बताते चले, एक छोटा सा युवा प्रकोष्ठ का परिचय देते चले। 22 दिसंबर 1995 को आदरणीय मनीष भैया, जब आप पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे तो आपके मन में यह भाव आया कि पटना में लाखों युवा कैरियर बनाने के लिए बैंक, रेलवे, एसएससी, मेडिकल की तैयारी के लिए आते हैं। इनका सब्जेक्ट कमजोर होता है तो योग्य शिक्षक मिल जाते हैं, लेकिन जब उस तैयारी के दरमियान कई बार ऐसा होता है कि सफलता नहीं मिलती है तो इनके मन में भाव आता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, निगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। तो मन में भाव आया कि ऐसे युवा जो तनाव में आ जाते हो, कैसे इनका एक संगठन बनाया जाए। समाज में जब अच्छे कार्यों को लेकर व्यक्ति चलता है तो बहुत तरह की मन में भाव आता है, लेकिन कहा जाता है जब गुरु की कृपा होती है, गुरु की शक्ति होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो इंसान बड़े से बड़े कार्य को हंसते मुस्कुराते करते चला जाता है। इसी फ्लोर पर 22 दिसंबर 1995 को 4 भाइयों के साथ शुरुआत किया गया, जिसमें आदरणीय मनीष भैया, ज्ञान प्रकाश भैया और 2 भाई शामिल हुए। लोगों ने कहा कि समाज में युवा सुनता नहीं है। आपके मन में था कि हमने सुनाना है, सही चीजों के लिए सुनाना है। अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति नशेड़ी बना सकता है, बुरे राह पर चलने वाला जुआरी बना सकता है, तो हम अच्छे राह पर चलने वाले इंसान अच्छे राह पर युवाओं को क्यों नहीं चला सकते हैं। और आज 30 वर्षों के सफर तय करने के बाद आज गर्व से महामहिम जी के सामने हम ये कह सकते हैं 4 लाख से अधिक सक्रिय युवा मेंबर इस हमारे गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ के सदस्य बनके अच्छे नागरिक के साथ पदाधिकारी बने हुए। इतना ही नहीं, इन भाइयों के बीच में जाने के बाद इनके मन में ललक आया कि भैया आप तो हम लोगों के लिए करते हैं, हम भी कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बताया गया कि जो स्लम चिल्ड्रन है, जो झुग्गी झोपड़ी के स्लम चिल्ड्रन है, बच्चे हैं जिनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, जिनकी मां दूसरे के घर में जाकर मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। भाव ये जागृत हुआ और 2007 से लेकर आज तक बाल संस्कार शाला के माध्यम से पढ़ाने का जगह फुटपाथ है। चाहे रेलवे का पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो, राजेंद्र नगर टर्मिनल हो, कंकड़बाग का फुटपाथ हो, पटना का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां प्रत्येक दिन शाम में 4 से 6 स्ट्रीट पर
सड़क के किनारे बैठाकर संस्कारशाला के माध्यम से लगभग 30 से 35 जगहों पर 40,000 सवन चिल्ड्रन को निःशुल्क पढ़ाने का कार्य चल रहा है। इस युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा है। एक ऐसे गुरु के शिष्य के सानिध्य में एक युवा को सही राह दिखाने का मौका मिला कि आज हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम सबके बीच में एक ऐसे मनीषी आए जिन्होंने अपने परिवार को परिवार नहीं समझा। परम पूज्य गुरुदेव का जो भाव था अखिल विश्व गायत्री परिवार, उसको अपना परिवार मान के कार्य करते चले गए और आज पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में एक साथ राष्ट्रीय युवा दिवस इस युवा प्रकोष्ठ के भाइयों द्वारा लाखों युवाओं के बीच में मनाया जा रहा है। इसमें पढ़ने वाले बहुत सारे युवा जो नशा के शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ 5 दिन के पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में आते हैं, अपनी जीवन की दशा और दिशा बदलते हुए इन्हीं में से कई भाई आईएएस बने, कई भाई आईपीएस बने, कई भाई आईआरएस बने, कई भाई बैंकिंग में गए, रेलवे में गए, कई भाई अपने जीवन को सही राह पर चलाते चले गए। तो आज इस प्रांगण में हम फिर एक बार जोरदार करतल ध्वनि से महामहिम जी का स्वागत वंदन नमन बंदन करते हैं। जोश होना चाहिए नौजवानों में, जरूरी है, पर होश पूरी दुनिया में सभ्यता का इतिहास जोश और होश के बीच संघर्ष की कहानी है। भारत की संस्कृति अकेली संस्कृति है जिसको ज्ञान की, प्रज्ञा की संस्कृति और सभ्यता कहा गया है। दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान अपने वैभव के, ईरानी सभ्यता अपने वैभव के लिए जानी जाती, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, चीन अपने कौशल के लिए और शासकों के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है, रोम अपनी सुंदरता और महिलाओं के प्रति उदारता के लिए जाना जाता है। भारत दुनिया की अकेली संस्कृति है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। स्वामी विवेकानंद अगर अब से 1000-1200 साल पहले भारत की आत्मा को आदि शंकर ने जगाया और पूरे देश में एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का भाव पैदा किया, तो आधुनिक काल में वही काम स्वामी विवेकानंद ने किया। और इसमें जो और नजदीक में आपके यहाँ आप के प्रेरणा स्रोत हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, तो ये गायत्री परिवार की भूमिका मामूली भूमिका नहीं। ज्ञान का अर्थ क्या है? एक हम माँ बाप से पैदा होते हैं और एक हम जिस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, अगर हम वही बने रहे जो हम पैदा हुए थे, अगर मेरी पहचान यही बनी रही कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूं, मैं इस संप्रदाय में पैदा हुआ हूं, तो क्या ज्ञान प्राप्त किया? तो इससे ज्यादा बेहतर तरीका दुनिया में शांति स्थापित करने का और कोई नहीं हो सकता। निशान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतनी सद्भावनाएं आपने व्यक्त की हैं, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आपसे एक प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए ताली मत बजाइए। ताली में क्या होता है, थोड़ा जोश आता है, और जोश जब आता है तो थोड़ा होश पे पर्दा पड़ जाता है। तो होश पे पर्दा मत डालिए, जोश होना चाहिए नौजवानों में, जरूरी है, पर होश पूरी दुनिया में सभ्यता का इतिहास जोश और होश के बीच संघर्ष की कहानी है। जो समाज जितना सभ्य होगा, जो व्यक्ति जितना सभ्य होगा, उतना ही वो अपने जोश को काबू में रखेगा और होश को ऊपर रखेगा। और हम यहाँ पर उनकी बात करने आए हैं जिन्होंने हमें ये बोध कराया हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। हमारी संस्कृति कभी मत भूलिएगा, दुनिया में भारत की संस्कृति अकेली संस्कृति है जिसको ज्ञान की, प्रज्ञा की संस्कृति और सभ्यता कहा गया है।
अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना बहुत बुरी बात है, इसलिए मैं अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। विदेशियों ने हमारी संस्कृति के बारे में क्या कहा है उसका उद्धरण देना चाहूंगा। 9वीं और 10वीं शताब्दी में जब यूरोप में पुनर्जागरण की प्रक्रिया पूरी तरह अभी शुरू हो गई थी लेकिन अपनी प्राथमिक स्टेज पर थी, उस वक्त मध्य एशिया जो अरब देश हैं वहाँ पे बौद्धिक गतिविधियाँ अपनी, वो उनका स्वर्णिम काल कहलाता है। वो जंगों का ज़माना नहीं है, लड़ाइयों का ज़माना नहीं है, बौद्धिक गतिविधियों का ज़माना है। और उसमें अरब के इतिहासकारों ने, चाहे तबरी हो, चाहे इब्ने असीर हो, इब्ने कसीर हो, इब्ने रुश्द, इन्होंने 10, 11, 12 खंडों में दुनिया का इतिहास लिखा। और उसमें पहला जो अध्याय है, जो एक तरह से प्रस्तावना होती है, उसमें हर किसी ने ये बात कही है कि दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान अपने वैभव के, ईरानी सभ्यता अपने वैभव के लिए जानी जाती, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, चीन अपने कौशल के लिए और शासकों के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है, रोम अपनी सुंदरता और महिलाओं के प्रति उदारता के लिए जाना जाता है। भारत दुनिया की अकेली संस्कृति है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। तो भारत की सभ्यता ज्ञान की सभ्यता, और ये दुनिया की अकेली सभ्यता है। दुनिया में और भी सभ्यताएं हैं जो हमसे, हमारी ही समकाल, हमारी जितनी ही उनकी आयु या हमसे भी पुरानी है, लेकिन उन सभ्यताओं का, जैसे यूनान है, ग्रीस, आज का ग्रीस और पुराने ग्रीस के बीच में कोई रिश्ता नहीं। आज के मिस्र और पुराने मिस्र में, इजिप्ट में, उनके संस्कृति में कोई आपस में रिश्ता नहीं। भारत दुनिया की अकेली संस्कृति है जिसकी निरंतरता, अविरलता बनी हुई है। जो आदर्श और मूल्य आज से 5000 साल पहले भारतवासियों को उनके अंदर एक उत्साह और जोश पैदा करते थे या कुछ ऊर्जा पैदा करते थे, आज भी वही आदर्श और मूल्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टिकोण से भारत की सभ्यता की निरंतरता बनी हुई है और इस मामले में हमारा ये अनूठापन है। बहुत पुरानी संस्कृतियां, लेकिन पुरानी संस्कृतियों से आज जो वो देश हैं उनका नाता टूट चुका है। भारत में वो नाता नहीं टूटा है। ये मैं खास तौर से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक स्वामी विवेकानंद के एक सहपाठी थे, नाम था उनका, बल्कि आखिर में वो मैसूर यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, प्रोफेसर डॉक्टर BN बिरजेंद्र नाथ सील। उनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है, उसमें उन्होंने एक वाक्य रचा है। मैं जो उन्होंने लिखा है मैं वही पहले वो बताता हूँ, उसके बाद उसका अनुवाद करूँगा। इंडिया एवर एजिंग नेवर ओल्ड, भारत नित नूतन चित पुरातन। भारत की संस्कृति पुरातन संस्कृति, लेकिन उसके अंदर एक क्षमता है, जैसे हमारे विशेषज्ञ गंगा के बारे में बताते हैं
कि हर 15-20 किलोमीटर चलने पर गंगा उसका अपनी प्रक्रिया है अपने आप को शुद्ध करने की, पानी शुद्ध हो जाता है। ठीक इसी तरह भारत की संस्कृति अपने आप को नूतनता अपने अंदर ले आती है। और जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कि पुरातन शब्द, अब ये शब्द श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानी शरीरे। पुराणो, अब इसकी व्याख्या करते हुए आदि शंकर ने कहा है कि पुराण पूरा अपि यद एवति पुराण, एंशंट बहुत ही पुरातन, लेकिन हर समय उसके अंदर एक नई नूतनता। तो भारत की संस्कृति भी आत्मा की तरह उसमें एक नई नूतनता आती। नूतनता कैसे आएगी? स्वामी रंगनाथानंदा कहते हैं कि वो नौजवानों के जरिए आती। ये महत्व है नौजवानों का। आपके जरिए कैसे आएगी? अगर हम खुद अपनी संस्कृति, उसके आदर्शों और मूल्यों से अनभिज्ञ हैं तो हम वो काम कभी नहीं कर सकते। हम वो काम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों से परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद, अगर अब से 1000-1200 साल पहले भारत की आत्मा को आदि शंकर ने जगाया और पूरे देश में एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का भाव पैदा किया, तो आधुनिक काल में वही काम स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद ने हमारे अंदर जो हीन भावना आ गई थी, लंबे समय से विदेशी शासन के तहत रहते हुए हमें अपनी संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों से जो दूरी पैदा हो गई थी, वो उन्होंने एक बार फिर से उसको जिंदा किया। और इसमें जो और नज़दीक में आपके यहाँ आप के प्रेरणा स्रोत हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, तो ये गायत्री परिवार की भूमिका मामूली भूमिका नहीं। मैं आप सबसे बहुत आपने एक शब्द प्रयोग किया, विश्व गुरु। विश्व गुरु कोई उपाधि नहीं है कि दुनिया हमें ये उपाधि देगी। विश्व गुरु भूमिका है, रोल है। और हमारे मनीषियों ने इसकी कल्पना की भारत के। एतद् देशा परशु तस्या सकाशादग्रज अन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्वीयम सर्वम आनवा। अर्थात भारत ऐसा ज्ञान का केंद्र होगा कि दूसरे देशों से चलकर विद्यार्थी छात्र आएंगे भारत का अध्ययन करने के लिए नहीं, अपनी संस्कृतियों स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता का अध्ययन करने के लिए भारत आएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास ऐसे गुरु होंगे, ऐसे शिक्षक होंगे, उनकी दक्षता और उनकी योग्यता ये होगी कि वो केवल भारतीय संस्कृति नहीं, दुनिया की संस्कृति पढ़ाने की उनके अंदर दक्षता होगी। ये हमारे मनीषियों ने इसकी कल्पना आज नहीं की है, हजारों साल पहले की। तो ये हमारी महत्वाकांक्षा होनी ही चाहिए। लेकिन उस महत्वाकांक्षा के लिए आप सब नौजवान हैं यहाँ पे, ज़्यादातर मैं आपसे कहता हूँ, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए अपनी रातों को रोशन प्रकाशित करना पड़ता है।
उसके लिए खास अपने ऊपर अनुशासन लागू करना होता है। भारतीय संस्कृति में आपको आह्वान किया गया है, तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। जिस दिन से इंसान ने होश संभाला पैदा होने के बाद, मरने के दिन तक कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त न करें। उपनिषद के एक डायलॉग में पूछा गया, प्रश्न किया गया कि तप किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर दिया गया कि तप है स्व अध्याय प्लस फिर वचन, ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्ति जो अर्जित ज्ञान है उसको दूसरों के साथ साझा करना। भारत का पतन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा, और उनसे भी ज्यादा स्वामी रंगनाथनंद ने कहा है कि हमारे पतन का असल कारण ये था कि एक ऐसा युग आया जहां हमने ज्ञान अर्जन करना बंद नहीं किया, लेकिन ज्ञान का साझा करना बंद कर दिया। ज्ञान का साझा बंद किया, हमारा समाज कमजोर हो गया। हमारा समाज उसकी जो शक्ति थी अपनी सुरक्षा करने की, अपनी रक्षा करने की, वो कम हो गई। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत, बहुत ही सुंदर पंक्ति श्रीमद् भागवत से, गीता नहीं, भागवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत से उन्होंने उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। भारत की संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। हम मां सरस्वती की उपासना करते, तो उन्होंने कहा कि हम मां सरस्वती की उपासना करते रहे, लेकिन उपासना करने का जो दूसरा हिस्सा था, हमने केवल ज्ञान को साझा करना ही बंद नहीं किया, हमने अपने ही लोगों पर ज्ञान के दरवाजे बंद किए। और इस लाइन में कहा गया है श्रीमद् भागवत की कि वो ज्ञानी महिला या पुरुष जो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा नहीं करते, वो मां सरस्वती के उपासक नहीं, खलनायक हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम खलनायक बन गए, ये स्वामी रंगनाथनंद जो आर.के. मिशन के, यानी जो संस्था स्वामी विवेकानंद ने स्थापित की थी, उसके अध्यक्ष रहे बहुत सालों तक। उनकी बहुत मशहूर किताब है, मुझे पता नहीं कि उसमें हिंदी में अनुवाद हुआ है या नहीं हुआ है, इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी। एक विकासशील समाज के सनातन मूल्य, 4 वॉल्यूम 4 खंडों में है। अगर हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि उसको पढ़िए। क्या आप और एक और बात मुझे कहनी चाहिए आपसे, किससे कि आप नौजवान हैं, ज्ञान का अर्थ क्या है? हमारी परंपरा में कहा गया है, तद्वितीय जन्मा। एक हम माँ बाप से पैदा होते हैं, और एक हम जिस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, अगर हम वही बने रहे जो हम पैदा हुए थे, जो हम शिक्षा प्राप्त करने से पहले थे, तो ज्ञान हमने नहीं प्राप्त किया। हम पैदा हुए तो हमारी एक बिरादरी है, हमारा एक परिवार है, हमारे कुछ पूर्व आग्रह हैं जो हमें विरासत में मिले हैं। अगर वो पूर्व आग्रह बने रहे, अगर मेरी पहचान यही बनी रही कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूं, मैं इस संप्रदाय में पैदा हुआ हूं, फिर क्या ज्ञान प्राप्त किया? भारत की संस्कृति भले ही हमारे यहाँ हमने उसको अपने सामाजिक तौर पर उसको स्वीकार्यता दी हुई हो, लेकिन भारत की संस्कृति दुनिया की अकेली संस्कृति है जो जन्म से पर आधारित, जो जन्म से जुड़े हुए जो आधार हैं
उसकी बुनियाद पर अपनी सभ्यता को परिभाषित नहीं करती। दुनिया में सभ्यताएं परिभाषित होती हैं, इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे समाज चाहिए, समाज को इकट्ठा रखने के लिए कोई आधार चाहिए। अब आधार क्या बना? हम और आप ये भाषा बोलते हैं, हमें इकट्ठे होना चाहिए। हम और आप इस तरीके से अपनी आस्था को अभिव्यक्ति देते हैं, इस आधार पर इकट्ठा होना चाहिए। हमारी आपकी त्वचा का रंग ये है, इस आधार पर इकट्ठे होना चाहिए। भारत के चिंतकों ने इन सारे आधारों को अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मेरे अंदर आत्मा के रूप में ब्रह्मा निवास करता है और वही ब्रह्मा आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर निवास करता है। ब्रह्मा निवास करता है, इसका मतलब क्या हुआ? भारत की संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है, रंग से परिभाषित नहीं होती, जाति से परिभाषित नहीं होती, संप्रदाय से परिभाषित नहीं होती, आत्मा से परिभाषित होती। कभी गौर किया? दुनिया में हमसे पुराने लोकतंत्र हैं, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं दिया। 1 सदी से भी ज्यादा महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा, समाज को संघर्ष करना पड़ा। आधार वो ये मानते थे कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा नहीं होती, इसलिए हमें उनके शोषण का अधिकार। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, हमारी साक्षरता की दर केवल 17% थी, शायद उससे भी कम। भारत ने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सबको वोट का अधिकार दिया। क्यों? हमारे लीडर अच्छे थे और दूसरे बुरे हैं? नहीं, असल बात थी सांस्कृतिक मूल्यों का फर्क था। हमारे चिंतकों ने यह माना था कि वही आत्मा न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। आप इस जीवन में पुरुष हैं, अगले जीवन में स्त्री भी हो सकते हैं, या इस जीवन में, हमारी तो कहानियां महाभारत पढ़ लीजिए, दूसरे पढ़ लीजिए। तो उन्होंने कहा हम इसमें फर्क नहीं कर सकते। और पुरुष और महिला तो छोड़ो, जानवर के अंदर भी आत्मा है, पेड़ पौधे के अंदर भी आत्मा है, पानी के जो जानवर हैं उनके अंदर भी आत्मा है। और कश्मीरी शैविज्म में अगर चले जाइए तो वो तो कहते हैं कि पत्थर में भी है कुछ। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप पत्थर को भी लात मार सकें, ठोकर मार सकें, ये अधिकार आपको नहीं। ये भारत की संस्कृति की विशेषता है। तो ये नूतन कैसे बनती है? ये नूतन बनती है नौजवानों के जरिए। नौजवानों के जरिए कैसे? युवा के माध्यम से कैसे? जब हमारे युवा को पूरा अपने सांस्कृतिक आदर्शों, मूल्यों की जानकारी होगी और उनका आचरण उन आदर्शों और मूल्यों से प्रेरित होगा। कौरवों और पांडवों की शिक्षा जब शुरू की गुरु द्रोणाचार्य ने, तो पहले दिन उन्होंने पाठ दिया सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो और धर्म के अनुसार आचरण करो। हमने एक बड़ा जुल्म किया है, धर्म का अनुवाद हमने रिलीजन कर लिया है। धर्म रिलीजन को नहीं कहते, एक हिस्सा हो सकता है उसका, बहुत छोटा सा हिस्सा। धर्म कहते हैं सिविलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट, सभ्य आचरण के नियम। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता और स्वार्थ एक दूसरे की पलट। आदमी अपने लिए अपनी रोटी खाता है, वो प्रकृति। दूसरे की रोटी छीनता है, वो विकृति। और अपनी रोटी दूसरे के साथ साझा करता है, वो संस्कृति। ये संस्कृति इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि ये यहाँ इस हॉल में या ऊपर या उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, एक माँ बाप से भी वो एक माँ बाप से पैदा भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वो अलग अलग नजर आते हैं। तो अलग अलग नजर आते हैं तो एक बहुधा, नानत्व, अनेकता। मैं पहले इसे कोट कर दूं स्वामी विवेकानंद को। उनसे पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है?
का जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं, ज्ञान की प्राप्ति है। और कहा कि अगर जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है तो फिर ज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो स्वामी विवेकानंद ने ऐसा सुंदर उत्तर दिया है। कहा ज्ञान का उद्देश्य है अपने अंदर ये क्षमता पैदा करना जहाँ सामने से नजर आने वाली विविधता के पीछे छुपी हुई एकता का दर्शन हो सके। हम सब बुनियादी तौर पे एक यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनुपश्यति ततेवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तथा। जिसके अंदर जो ये देखने लगे कि दूसरा व्यक्ति दूसरा नहीं है, ये मेरा ही विस्तार है, ये हमें श्रीमद् भगवद गीता बताती। तो मैं आपको बता रहा था कि जब कौरव, और उसी के साथ खत्म करूंगा, कि जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा शुरू हुई तो गुरु ने कहा सत्यम वद धर्मम च। शाम को पूछा कि सुबह पाठ पढ़ाया तो सुनाओ, सबने सुना दिया 104 ने। जिसे धर्मराज कहते हैं उन्होंने क्या, मुझे याद नहीं हुआ। डांट खाई, रोजाना डांट खाई, और जीवन के अंत में कहा गुरु ने जो पाठ पहले दिन दिया था उसको याद करने में जीवन लग गया, क्योंकि उसको दोहराना याद करना नहीं है, उसके अनुसार आचरण करना याद करना है। तो उन्होंने कहा जीवन लग गया। तो हम किताबों से किताब का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में वो ज्ञान, वो आदर्श, वो मूल्य प्रतिबिंबित होना चाहिए। तभी हम अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपने आदर्श, अपनी भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान है कि भारत की संस्कृति ने मानवता को दिव्य बना दिया और दिव्यता में मानवता पैदा कर दी। हम इसको समझ सकें और इसके अनुसार आचरण कर सकें और हर किसी दूसरे में दिव्यता देख सकें। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये जो शरीर है आपका, मुझे ये नजर आना चाहिए कि ये शिवा का निवास स्थान है, भगवान शिव का देवालय है ये। तो फिर क्या ये संभव है कि अगर आप दूसरे को देवालय की तरह देखने लगें तो क्या ये संभव हो पाएगा कि आप किसी के पैर पे पैर रख सकें? कभी संभव ही नहीं हो सकता। तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीका दुनिया में शांति स्थापित करने का और कोई नहीं हो सकता। मैं आज के मौके पे आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और यह आशा करता हूं कि हम अपनी इस सांस्कृतिक विरासत को समझने की और इसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।